प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम है जो कि इमशीकृत वसा का पाचन करता है। ठीक है, इमशीकृत वसा का पाचन करता है ऐसा कौन सा एंजाइम। देखो यहाँ पर हम यदि प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा, ट्रिप्सिन के साथ में जो कि चला जाएगा। ठीक है, कि कौन सा एंजाइम है जो कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो वो हमारा ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन। और यहाँ पर हम बात कर ले कि ऐसा कौन सा एंजाइम है। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लिपिड को पचा सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि वो लिपिड को पचा सकता है, तो वहाँ पे हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज जो है एक एंजाइम होता है जो लिपिड को क्या करता है, पचा सकता है। ठीक है, देखो आपको जो है ना एग्जाम के लिए साइंस में जितना भी प्रश्न बनने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हर एक प्रश्न को जो है ना आपको ध्यान से समझना है और हर एक प्रश्न का आंसर जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको हम लोग ये टारगेट लेते हैं कि 30 मार्च तक में साइंस का आपका एक भी प्रश्न जो कि एग्जाम में छूटने वाला नहीं। ठीक है, और हम लोग जो है इससे पहले यानी कि साइंस का जो है बहुत सारा सेट को कर चुके हैं और हम लोग जो है फिर से देखिए फिर से जो है हम लोग अच्छा से फिर से जो है सेट को स्टार्ट किए हैं और ये सेट भी जो है हमारा 2-3 सेट हो सकता है हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो है सभी सेट को लगा लें। चलिए अगला प्रश्न ये है, 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सामान्य परिकुचन रक्तदाब जो है ये कितना होता है। सामान्य परिकुचन रक्तदाब जो है ये हमारा कितना होता है मनुष्य का। देखो मनुष्य का जो 120 mm होता है। ठीक है, कितना होता है, 120 mm होता है। और सामान्य जो मनुष्य होता है उसका हृदय यानी कि धड़कन, ठीक है, उसका धड़कन जो होता है ना 1 मिनट में जो कि 72 बार होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 मिनट में जो कि 72 बार होता है। देखो आपको एक एक पॉइंट जो है कवर करवा दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन। ठीक है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा भेजा जाता है, तो यहाँ पे जो है ना आपको याद रखना है कि फ्लोएम के द्वारा जो है इसे भेजा जाता है। ठीक है, फ्लो के द्वारा। चलिए, और ये रंध्र जो होता है ना, ये रंध्र जैसा कि आप लोग देखते होंगे पत्ते जो होता है पत्ते में उसमें थोड़ा एक जो है छिद्र होता है। ठीक है, क्या होता है, एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को जो है ना रंध्र बोला जाता है। ठीक है, पत्ता में जो है ना एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को जो है पत्ता को रंध्र बोला जाता है। ठीक है, रंध्र। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, पौधा जो है उसमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह किस भाग में होता है। ठीक है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो जड़ में होता है। ठीक है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो हमेशा जड़ में होता है। ऑप्शन ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन जो होता है किस भाग में होता है, तो वो जो हमारा जड़ भाग में होता है। ठीक है, जड़ में। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कितने प्रकार के यदि आपसे प्रश्न पूछे तो वो जो है ना 3 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रकार के हो जाएगा, 3 प्रकार के हो जाएगा। पौधा में वाष्पोत्सर्जन जो है 3 प्रकार से होते हैं। और वाष्पोत्सर्जन जो है कहाँ पे होता है पौधा में, तो वही जो रंध्र होता है, रंध्र जिसको हम लोग छिद्र बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग छिद्र बोलते हैं, तो वहीं से जो है ना ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पत्तों के माध्यम से जो कि ये पूरा होता है। ठीक है, देखो आपको एक एक पॉइंट हम बोल रहे हैं कवर करवा दिया जाएगा, तो समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो ये हमारा क्या होता है। देखो वह प्रक्रिया जिसमें पौधा पानी खो देता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधा जो है पानी को खो देता है। कहने का मतलब यह है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों के माध्यम से, जैसा कि अभी हम लोग आपको बात किए कि छिद्र जो होता है पत्ताओं को जो छिद्र होता है उसी छिद्र के माध्यम से जो कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो कि ये पूर्ण होती है।
ठीक है। तो माध्यम से अतिरिक्त पानी निकाल देते हैं, तो उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन जैसे कि मूलतः पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। किसका होता है? वाष्पीकरण होता है, जैसा कि हम आपको बताएं कि छिद्र के माध्यम से, ठीक है, छिद्र के माध्यम से। और उसी छिद्र को जो है ना वो रंध्र भी बोला जाता है। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि कृत्रिम वृक्क, ठीक है, कृत्रिम वृक्क जो है किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, ठीक है। रुधिर को जो है अपवहन के द्वारा जो है क्या करता है? पृथक करता है, ठीक है। अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो वो हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो वो ये गैस जो होता है, जैसा कि हम बात कर ले, जैसे कि आप लोग कुरकुरे, ठीक है, कुरकुरे, कुरकुरे जो खाते हैं, कुरकुरे में जो है कौन सा गैस भरा हुआ होता है? वो पैकेट में। तो पैकेट में जो गैस जो भरा हुआ होता है, वहाँ पे भी जो है नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस, NO2, ठीक है, NO2 गैस जो कि वहाँ पे भी जो ये भरा रहता है, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस का एक खासियत होता है कि आप लोग इसको जितना ऊपर ले जाइएगा, ठीक है, जितना ऊपर ले जाइएगा उतना जो है मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस जो है ना बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जितना आप लोग ऊपर के माध्यम उसको ले जाइएगा गैस जो है, उतना नाइट्रोजन गैस जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। चलिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर में। प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगी जंतु है, मतलब ऐसा कौन सा जंतु है जो कि वो उभयलिंगी है। देखो, केचुआ जो होता है, केचुआ वो उभयलिंगी जंतु होता है, ठीक है। केचुआ जो होता है वो क्या होता है? उभयलिंगी जंतु होता है। और हम बात कर ले यहाँ पे मछली, देखो मछली जो होता है, मछली, मछली का जैसे कि यकृत हो गया, ठीक है, मछली का जैसे कि यकृत जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी यहाँ पे एक पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भी विटामिन पाया जाता है वो भी विटामिन डी पाया जाता है। यानी कि विटामिन डी जो है ये 2 जगह पे पाया जाता है, ठीक है। एक तो मछली का लीवर हो गया, और एक तो प्रकाश का, प्रकाश मतलब जो हो गया, मतलब जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, वहाँ पे। यानी कि ग्रुप क्या कहते हैं, विटामिन डी जो है ये हमें 2 जगह से प्राप्त होता है, ठीक है। आपको विटामिन डी जो है ये जरूर लेना चाहिए। सबसे बेस्ट विटामिन डी जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो, हम आपको ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आपको एक एक प्रश्न जो कि यहाँ पे जो है साइंस का कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है, ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है ये जो है हमारा कैसे बना रहता है। देखो, ये जो हमारा बना हुआ आता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम के द्वारा जो कि बना हुआ रहता है, ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कि ये बना रहता है। देखो, ये ऑक्सीजन जो होता है जिसको हम लोग पेड़ पौधा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पेड़ पौधा बोलते हैं। ये पेड़ पौधा जो होता है जैसे कि रात में और दिन में जो है ये ऑक्सीजन देता है, ठीक है, दिन में ये ऑक्सीजन देता है, रात में जो है ये CO2 देता है, ठीक है। क्या करता है कि रात में जो है ये CO2 देता है। इसलिए आदमी को ये आदेश दिया जाता है कि रात में जो है ना पेड़ के पौधों के नीचे जो है बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ठीक है। रात में पेड़ पौधा के नीचे जो है उसे जो है ना बिल्कुल नहीं सोना, इसलिए इसीलिए जो उसको मतलब जो है ना आदेश दिया जाता है, क्योंकि रात में जो है पौधा जो होता है वो CO2 छोड़ता है और O2 को लेता है, और दिन में जो उसका उल्टा हो जाता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है मतलब बोला जाता है। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि 8 नंबर की मानव हृदय का औसत, ठीक है, औसत परकुंचन दाब जो है लगभग कितना होता है, ठीक है। औसत परकुंचन दाब जो है ये हमारा कितना होता है? देखो, ये जो है 120/80 कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब जो होता है 120/80 होता है, ठीक है। और मानव का जो है जैसे कि ब्लड की हम बात कर ले, ठीक है, जिसको हम लोग खून भी बोलते हैं, ठीक है। तो मानव में जो खून की मात्रा होता है किसी भी मानव में, उसमें जो है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। किसी में 5, किसी में 6, किसी में 5.5, मतलब इसी टाइप का होता है, ठीक है। और इसका pH जो होता है 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। चलिए,
अगला प्रश्न है 9 नंबर की, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जैसे कि एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा जो है यहाँ पे मुक्त होती है। ठीक है, एडीपी की टूटने से कितनी ऊर्जा जो है यहाँ पे मुक्त होती है। देखो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पे जैसे कि 30.5, ठीक है, 30.5 के मतलब जो है केल्विन मोल जो है यहाँ पे ऊर्जा जो है वहाँ पे मुक्त होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में यदि आप इसका आंसर दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ में दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ये किसके द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन जो है किसके द्वारा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन के माध्यम से होता है। ठीक है, मुकुलन के माध्यम से होता है। ठीक है, और ये लैंगिक जनन जो होता है, ये लैंगिक जनन जैसे कि मनुष्य में होता है, और इसमें जो है मात्र एक मतलब इसमें जो है 2 जीव भाग लेता है। ठीक है, इसमें जो है 2 जीव भाग लेता है, एक फीमेल, लेकिन और यहाँ से जो संतान प्राप्त होता है। लेकिन अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन भी जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसी में यदि हम लोग आ को लगा दें तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन। इसमें जो है ना एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, इसमें जो है ना एक ही जीव भाग लेता है, लेकिन वहाँ पर 2 संतान प्राप्त करता है। सॉरी, हाँ, 2 संतान को प्राप्त करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, देखो हम आपको टारगेट ले रहे हैं कि एक भी प्रश्न जो कि आपको साइंस में जो है नहीं छूटने देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है। पादप में जाइलम उत्तरदायी जो है ये क्या हो जाएगा। देखो पादप में जाइलम उत्तरदायी जो होता है ये जल का वहन होता है। ठीक है, पादप में जो है जल का वहन होता है, मतलब कहने का मतलब ये होता है जैसे कि कोई पौधा है। ठीक है, कोई पौधा है तो पौधा में जल जो है किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये जाइलम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, कोई पौधा जो होता है वो पौधा में जो है जल किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो जो है जाइलम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो है आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। देखो साइंस जो है ना बहुत मैटर रखता है। ठीक है, साइंस जो है अच्छा मैटर रखता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर की, मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में ब्रेक जो है एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो वो जो उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक जो होता है ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो अब यहाँ पर बहुत कैंडिडेट को ये नहीं पता चल रहा होगा कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, उत्सर्जन जो है ये क्या होता है। देखो उत्सर्जन जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो है अशुद्ध पदार्थ हम जो है अपने शरीर से कुछ अशुद्ध पदार्थ को निकालते हैं। ठीक है, कुछ अशुद्ध पदार्थ को निकालते हैं जैसे कि मूत्र हो गया, उसके बाद CO2 हो गया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सभी जो निकालते हैं ना इसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग जो है ना बोलते हैं उत्सर्जन। जो भी मतलब अशुद्ध पदार्थ हम अपने शरीर से निकालते हैं, जो भी उसका परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर से, तो उसी को हम लोग बोलेंगे उत्सर्जन। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग उत्सर्जन बोलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकलता है, मतलब किससे बाहर निकलता है, तो ये जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ना बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है किससे बाहर निकलता है, तो ये जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जो है ना ये बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है जैसे कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कि मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है ये हमारा किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में जो है पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है। कवक में पोषण का जो है कौन सा विधि होता है। ठीक है,
कवक में पोषण का कौन सा विधि होता है? देखो कवक में पोषण का जो है ना मृत जीवी होता है, ठीक है। कवक में पोषण का जो है कौन सा विधि होता है? तो मृत जीवी विधि जो है एक होता है, ठीक है, मृत जीवी विधि, ठीक है, पोषण का। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है ये कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ये कैसा रंग होता है? देखो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ये हरा रंग का होता है, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हमेशा हरा रंग का होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ये हमेशा क्या होता है? हरा रंग का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि टेनिन, ठीक है। टेनिन जो होता है टेनिन, ये टेनिन मुख्यतः कहाँ पर जमा हो जाता है? टेनिन जो है ये कहाँ पे जाकर के जो है जमा हो जाता है? टेनिन जो है कहाँ पे जाकर के जो है ये जमा हो जाता है? तो टेनिन जो है वृक्ष के छाल में जाकर के जो है जमा हो जाता है, ठीक है। वृक्ष का छाल को बहुत स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर लें तो जो भी स्टूडेंट गांव से होगा, ठीक है, जो गांव से होता है ना, गांव से वहाँ पर मतलब किसी को घाव होश हो जाता है तो वहाँ पर जो है ना एक पेड़ होता है, ठीक है। उस पेड़ का जो है ना छाल, ठीक है, उस छाल को जो है ना मतलब जो है ना कुछ काम में लिया जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि टेनिन मुख्यतः जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो ये वृक्ष के छाल में ही जो है ना पाया जाता है, ठीक है, वृक्ष के छाल में। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि 18 नंबर में प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जो है ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? यह प्रक्रिया जो है किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जो है ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया जो है हमारा किसके माध्यम से होता है? तो ये जो है क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, पावर घर भी। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जैसे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसके माध्यम मतलब होता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो है कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि कॉकरोच में जो कि ये पाया जाता है, ठीक है, कॉकरोच में। चलिए अगला प्रश्न यह 20 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में ब्रेक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? मनुष्य के ब्रेक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है ये क्या हो जाएगा? और क्रियात्मक इकाई जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा ब्रेक नालिका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये जो है हमारा ब्रेक नालिका हो जाएगा। मनुष्य के ब्रेक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है क्या हो जाएगा? तो ये हमारा यहाँ पर ब्रेक नालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक नालिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जैसे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, ठीक है। पादप में फ्लोएम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। पादप में फ्लोएम जो होता है ये किसके लिए जो कि उत्तरदायी होता है, ठीक है। पादप में फ्लोएम जो होता है ये किसके लिए जो कि उत्तरदायी होता है? फ्लोएम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये भोजन संवहन के लिए होता है, ठीक है, भोजन संवहन के लिए होता है। और जाइलम जो होता है ये जाइलम, तो ये जाइलम जो है जल के लिए होता है, ठीक है, जल संवहन के लिए होता है, ठीक है। यानी कि ये जल जो है जल का मतलब जो होता है ये जाइलम के माध्यम से ही होता है। किसी पौधा में जल का परिवहन जो है ये जाइलम के माध्यम से ही होता है। चलिए अगला प्रश्न कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में जो है कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में जो है कौन जो है यहाँ पे सहायक होता है? देखो रक्त विषाणु होता है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने के लिए रक्त विषाणु जो है यहाँ पे सहायक होता है। और विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। चलिए
अगला प्रश्न कि कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, कूटपाद जो होता है, देखो कूटपाद की यहाँ पर बात चल रहा है। देखो कूटपाद जो होता है ना, ये अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ये अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, कूटपाद जो होता है ना, ये अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में। और ये जो है जैसे कि अलैंगिक जनन का एक लक्षण होता है। ठीक है, ये जो है अलैंगिक जनन का एक लक्षण होता है। ये अमीबा मात्र एक ही जीव भाग लेता है और 2 संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जैसे कि 24 नंबर में प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थायली क्या होता है। ठीक है, मानव में डायलिसिस थायली जो है ये क्या होता है। तो कोई ऐसा प्रश्न को हम लोग जो है ऊपर कर कर आ चुके हैं। देखो मानव में डायलिसिस थायली जो होता है ये नेफ्रॉन को ही बोला जाता है। ठीक है, मानव में डायलिसिस थायली जो होता है ये नेफ्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। ठीक है, भोजन का पाचन जो है ये हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। भोजन का पाचन जो है यह हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो भोजन का पाचन जो होता है ये उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, भोजन का पाचन जो होता है ना ये हमारा उपचयन अभिक्रिया होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। और ये विस्थापन जो होता है ये भौतिक विज्ञान में जो कि हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पे पढ़ते हैं तो विस्थापन के बारे में हम लोग जो भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे चर्चा नहीं चलने वाला। ये ओनली हम लोग जो है जीव विज्ञान का प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, ओनली जो है यहाँ पे हम लोग जो जीव विज्ञान का प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है। मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं। मनुष्य की दांत जो होता है उसकी सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, दांत की, मनुष्य का जो दांत होता है उसकी सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। ठीक है, मनुष्य की दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको हम लोग जो है इनामेल बोलते हैं। ठीक है, इनामेल। ठीक है, याद रखना है इनामेल। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। ग्लूकोज जो है कितने कार्बन से बना जो कि ये अणु होता है ग्लूकोज। तो 6 गुट कितना हो जाएगा, 6। ग्लूकोज जो होता है मतलब 6 कार्बन से। ठीक है, 6 गो कार्बन से, 6 कार्बन से बना जो कि अणु होता है। ठीक है, 6 गो कार्बन से। चलिए अगला प्रश्न है कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है। डायलिसिस मशीन जो होता है ये हमारा किस तरह से जो है कार्य करता है। डायलिसिस मशीन, डायलिसिस मशीन जो होता है किस टाइप से कार्य करता है। तो देखो ये कृत्रिम वृक्क के माध्यम से कार्य करता है। देखो कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि मानव, जो काम मानव करता है। ठीक है, जो काम जो है मानव अपना मन से करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होती है। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल जो होती है उसकी लंबाई जो है यहाँ पे कितनी होती है। ये प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है। देखो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर का होता है। ठीक है, कितना होता है, 8 से 10 मीटर का होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि 8 से 10 मीटर का होता है। ठीक है, देखो एक एक प्रश्न जो है ना आपको कवर करवा दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न जो है छूटना ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बताइए कि पौधों में शोषण जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, पौधों में शोषण जो होता है ये किस प्रकार से होता है। पौधा में शोषण जो होता है जिसमें प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, ये जो है जैसे कि जल, तना, पत्तियाँ सभी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है किस तरह का जल में रहता है। देखो यहाँ पर जो है ना इतना मतलब जो है ना प्रश्न है, मतलब देखो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है ये हमेशा साफ जल में ही रहता है। और हम लोग देखो एग्जाम में प्रश्न है ये मतलब साफ जल समझ कर जो है ना स्टूडेंट नहीं मारेगा, यहाँ पर मार देगा गंदा जल। देखो ऐसा बात नहीं होता है। हम लोग जैसे कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य भी जो है हम लोग कौन सा जल पीते हैं तो मृदु जल पीते हैं। ठीक है, देखो हमको ये साफ जल दिया जाएगा तो नहीं हम पी सकते हैं। ठीक है, हम लोग को जो है मृदु जल दिया जाता है। ठीक है, मृदु जल। चलिए यहाँ पे जो दिया गया है मृदु जल, यही जल जो है हम लोग मनुष्य को मतलब इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि 32 नंबर में प्रश्न दिया गया है
कि प्रोटोजोआ, देखो प्रोटोजोआ जो होता है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जैसे कि कोई मतलब कचरा पार्ट होता है, ठीक है, तो कचरा पार्ट का जो है वो निष्कासन कैसे करता है प्रोटोजोआ, ठीक है, कैसे करता है प्रोटोजोआ, तो वो जो है ना विसरण के माध्यम से कर लेता है, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होता है मतलब कुछ मतलब कचरा पदार्थ जो होता है उसको विसरण के माध्यम से प्रोटोजोआ जो होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य शोषण अंग कौन सा है। मनुष्य में मुख्य शोषण अंग जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा जो है फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में मुख्य शोषण अंग जो होता है ये फेफड़ा होता है, यानी कि मनुष्य जो है किसके माध्यम से सांस लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फेफड़ा के माध्यम से लेता है, ठीक है। किसके माध्यम से लेता है, तो फेफड़ा के माध्यम से लेता है। और एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मछली जो होता है ये गलफड़ के माध्यम से लेता है, गलफर, ठीक है, गलफर, तो गलफड़ के माध्यम से लेता है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि 34 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग जो है ये कौन सा है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के लिए देखो ऐसा प्रश्न को हम लोग जो है ना शायद ऊपर कर आ चुके हैं, ये प्रश्न जो है ना बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। देखो वाष्पोत्सर्जन जो होता है मतलब उत्तरदायी अंग कौन सा है, तो ये पत्ती के द्वारा होता है, जैसा कि हम लोग जो आगे बताकर आ चुके हैं। ये पत्ती जो होता है ना उसमें एक छिद्र होता है, ठीक है, उस छिद्र होता है, तो उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो यही होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यूरिया का निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है, ठीक है। यूरिया का निर्माण जो है कहाँ पे होता है, देखो यूरिया का निर्माण जो होता है ना ये हमारा लीवर में होता है, ठीक है। यूरिया का निर्माण जो होता है ये हमारा कहाँ पे होता है, तो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का निर्माण जो होता है ये हमारा लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। यूरिया का निर्माण जो होता है ये हमारा लीवर में ही होता है, लीवर में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर में प्रश्न है जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह और ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह हो गया और ब्लड बैंक जो होता है इस मतलब ये किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो होता है ये पीलिया को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो होता है ये पीलिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह हो गया और ब्लड बैंक जो होता है ये किसे कहा जाता है, तो ये जो है पीलिया को कहा जाता है। तो हम लोग जो है ना ये आपको टारगेट ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एक टारगेट लेकर ये चलते हैं कि देखो आपका एग्जाम मान लो कि यहाँ तक अभी तो ऑफिशियल जारी नहीं हुआ, ठीक है। आपका एग्जाम जो कि ये 30 मार्च को होने वाला है, तो यानी कि 30 मार्च तक में आपको साइंस का हर एक प्रश्न को जो है कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइएगा, और टाइम पर जो है क्लास ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।